एक छोटे से गांव में आयशा नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत शरीफ और दीनदार थी। सुबह का वक्त होता, फिजा में ठंडी हवा चल रही होती और मस्जिद से अजान की आवाज आती। आयशा फौरन उठ जाती। वो वुजू करती और सुकून के साथ फजर की नमाज पढ़ती। नमाज के बाद वो कुछ देर बैठकर कुरान की तिलावत करती। उसके चेहरे पर सुकून होता, दिल में अल्लाह की याद होती। गांव के लोग अक्सर कहते थे, आयशा बहुत नेक लड़की है, अल्लाह इससे जरूर खुश होगा। दिन के वक्त आयशा घर के काम में मदद करती। वो अपनी माँ की मदद करती, घर साफ करती और कभी-कभी पड़ोसियों की भी मदद करती। जब जोहर की अजान होती, वो अपना काम छोड़कर नमाज पढ़ लेती। फिर असर की नमाज भी वक्त पर अदा करती। मगरिब के बाद कभी-कभी वो तस्बीह पर जिक्र करती। सब लोग उसे देखकर सोचते, आयशा की जिंदगी बहुत खूबसूरत है। लेकिन हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई कमजोरी होती है। आयशा की भी एक कमजोरी थी, एक छुपी हुई आदत। वो था मोबाइल फोन। दिन के वक्त वो बहुत कम मोबाइल इस्तेमाल करती थी, लेकिन जब रात होती और घर के सब लोग सो जाते, तब आयशा छुपके से अपना मोबाइल उठा लेती। कमरा अंधेरा होता, सिर्फ मोबाइल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही होती। शुरू में वो सिर्फ आम वीडियोस देखती थी, मजाहिया क्लिप्स या छोटी छोटी कहानियां, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बढ़ती गई। अब वो घंटों तक मोबाइल चलाती रहती, कभी गाने सुनना, कभी फजूल वीडियोस देखना और कभी ऐसी चीजें जो अल्लाह को पसंद नहीं। कभी कभी उसके दिल में आवाज आती, आयशा, ये ठीक नहीं है। लेकिन फिर वो खुद को तसल्ली देती, बस आज आखिरी बार। लेकिन अगले दिन फिर वही होता, दिन में इबादत और रात में गुनाह। महीने गुजारते गए। आयशा को लगता था कोई नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह सब देख रहा था। एक दिन अचानक आयशा की तबीयत खराब हो गई। पहले हल्का बुखार था, फिर तेज हो गया। उसके जिस्म में कमजोरी आ गई। घर वाले फिक्रमंद हो गए। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया, लेकिन उसकी हालत बेहतर नहीं हो रही थी। एक रात हॉस्पिटल का कमरा खामोश था। मशीन की हल्की सी आवाज आ रही थी। आयशा ने धीरे से आंखें बंद की। उस लम्हे जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ एक पल का फसला था। फिर अचानक उसने महसूस किया जैसे कोई रूह को निकल रहा हो। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली, तो वो हॉस्पिटल में नहीं थी। वो एक तंग और अंधेरी जगह थी। ये जगह थी कब्र। आयशा घबरा गई। उसने इधर उधर देखा। अचानक दो रोशनी जैसी शक्लें नजर आई। दो फरिश्ते उसके सामने खड़े थे। ये थे मुनकर और नकीर। उन्होंने आयशा को बिठाया और सवाल किया, तुम्हारा रब कौन है? आयशा ने लरजती हुई आवाज में कहा, मेरा रब अल्लाह है। फिर सवाल आया, तुम्हारा दीन क्या है? उसने कहा, मेरा दीन इस्लाम है। फिर फरिश्तों ने तीसरा सवाल किया, तुमने अपनी जिंदगी किसके लिए गुजारी? और जब तुम अकेली होती थी तो क्या करती थी? आयशा खामोश हो गई। उसके सामने उसके अमाल दिखाए गए, नमाज, रोजा, कुरान की तिलावत। लेकिन फिर एक और मंजर सामने आया, रात का अंधेरा, मोबाइल की रोशनी और वो वीडियोस जो वो देखती थी। आयशा का दिल टूट गया। वो जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, या अल्लाह, मुझे एक मौका और दे दे, मैं तौबा कर लूंगी। लेकिन उस वक्त एक आवाज आई, दुनिया में तुम्हें बहुत मौका मिले थे, लेकिन तुमने उन्हें नजरअंदाज किया। अचानक कब्र तंग होने लगी। आयशा को महसूस हुआ जैसे पहाड़ उस पर गिर रहे हों। वो चीख रही थी, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। फिर अचानक उसकी आंख खुल गई। वो अपने कमरे में थी। रात का वक्त था। वो पसीने में भीगी हुई थी। उसे समझ आ गया, ये सब एक खौफनाक ख्वाब था। आयशा फौरन उठी। उसने वुजू किया और सजदे में गिरकर रोने लगी। उसने कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे मरने से पहले जगा दिया। उस दिन के बाद आयशा की जिंदगी बदल गई। अब वो मोबाइल सिर्फ अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल करती थी, कुरान सुनने के लिए, दीनी बयान सुनने के लिए और दूसरों को नसीहत देने के लिए। क्योंकि अब उसे पता चल गया था, इंसान दुनिया में अकेला हो सकता है, लेकिन अल्लाह की नजर से कभी छुप नहीं सकता।